इस जर्नी में आपके पढ़ाई के क्या क्या आपने मेनली रिसोर्सेज यूज किए और कैसे उनको आपने अप्लाई किया, अगर आपके जूनियर्स इससे सीखना चाहें, क्योंकि अभी आरआरबी का एग्जाम भी सामने है, बहुत सारे बच्चे उसको समझने की कोशिश करेंगे। कैसे आपने क्या क्या यूज किया? सबसे पहले मैं अपने जूनियर्स को मैं यही बताऊंगा कि जीडीसी का कोर्स परचेज करके उसको जो है, अगर आपके पास टाइम है तो आप सारे क्लासेस को ऑनलाइन देखिए। हालांकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं पार्टीशन में ही 2 साल में ही करा हुआ, पर उनको मैं ये कहूंगा कि पूरा हुआ। और जीडीसी की जो मेरे लिए सबसे हेल्प हुई, फिंगर प्रिंट्स। आप क्लास लो पहले, फिर उसके नोट्स बनाओ जो बनना था अपने हैंड राइटिंग से, और उस नोट्स के साथ जब आप पढ़ लो ना, तो क्विक रिवीजन एग्जाम के टाइम पे जीडीसी फिंगरप्रिंट्स बहुत हेल्पफुल है सर। उस टाइम पे मतलब कि आप समझो कि जो आप पूरे नोट्स को पढ़ोगे ना, और उसके बाद अपने फिंगरप्रिंट्स हो, तो आपको मात्र 2 दिन में आप पूरे फिंगरप्रिंट्स को कवर कर सकते हो। करेक्ट है। और उससे एक, हाँ, उससे एक आपको है ना मोटिवेट भी होगा, और आप एनजाइटी से भी दूर रहोगे कि हाँ मेरा एग्जाम नहीं है। चलो, अच्छा, टेस्ट वगैरह कैसे आप देते थे इस दरमियान? टेस्ट सर, मैं मतलब तो मॉक भी देना बहुत जरूरी है। मॉक से हमें पता चलता है कि कितने हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं और क्या गलती कर रहे हैं, बार बार वो, ताकि हमें अब उस चीज को, मैं जैसे मॉक लगाता था तो मॉक लगाते हुए मैं क्वेश्चन करता, हाँ ये चीज है, गलती है, तो मैं पूरे इस चीज को ही रिवाइज करूँ और 4 बार करूँ, 5 बार करूँ, ताकि मेरे माइंड में सेट हो जाए। कोलोजी हालांकि दिक्कत नहीं, क्योंकि कोलोजी का तरीका आपका पढ़ाने का सबसे बेस्ट था, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं कि हाँ इसके है स्टेरॉइड से ये बढ़ जाएगा तो कुछ ना कुछ डायबिटीज कहीं ना सोडियम। कहीं ट्रिक और निमोनिक्स और कॉन्सेप्ट मिलता ही हाँ रहेगा। सर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जीडीसी क्लासेस। आज के इस इंटरेक्शन सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये इंटरेक्शन सेशन एक काफी मोटिवेटिंग और उससे कहीं ज्यादा इंस्पायरिंग आप सभी के लिए होने वाला है। आज के सेशन में मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं एमसीआरई 2025 क्वालिफाइड स्टूडेंट्स मिस्टर जयप्रकाश। कहते हैं ना कि कभी कभी ठोकरें लगना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो ठोकरें लगने भी ना हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, और शायद उसी का फल होता है आगे चल के हम कुछ अच्छा करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं इस सेशन में जयप्रकाश आपका, और साथ ही साथ आपको हमारे पूरे जीडीसी टीम की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, सो जयप्रकाश, क्या एक्सपीरियंस था उस मोमेंट का जब रिजल्ट आपने देखा? क्योंकि रिजल्ट ऑलमोस्ट लेट नाइट ही आया था, शाम में ही आया था। ठीक है, रिजल्ट जब पता चला कैसा लगा? मैं लाइब्रेरी में था, तो मेरे एक दोस्त ने मेरे को फोन किया कि रिजल्ट आया, क्योंकि हमारे वहाँ लेट लाइब्रेरी होती है। तो 24 अक्टूबर को मेरा डीएसएसबी का पेपर है, क्योंकि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हम्म। हूँ। तो उस टाइम पे मतलब उन्होंने ही रिजल्ट मेरा देख, मतलब मेरे एडमिट कार्ड उनके पास था, उन्होंने कहा भाई 8 रैंक है। मैं विश्वास ही नहीं किया, भाई मेरी 8 रैंक आ भी सकती है। मैं फिर मैं ये था, श्योर था कि मेरा हो जाएगा इस बार, पर ये हाँ। नहीं था कि 8 रैंक आए। जी। तो जब मैंने 8 रैंक किया, तो सबसे पहले जाके अपनी मम्मी के चरणों में गया। उन्होंने भी बहुत मेरे लिए करा, और बहुत सारे, मतलब कई बार सुबह उठ के खाना बनाना मेरे जॉब लेके देखे। और फाइनली मैं अभी 29 साल का हो गया, तो वो भी बहुत खुश है और उसी से रो पड़े। और नवरात्र का चल रहा है, तो भगवान में हमारे विश्वास ज्यादा होता है, तो उन्होंने सबसे पहले पाँव धो के बोला माता रानी को देखो। और कहते हैं ना, देखो, ये माँ तो माँ है ही है, खैर, क्योंकि इनकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता यार। माँ तो बच्चे के लिए हर तरह से मतलब चाहती हैं, लेकिन हाँ, वो माता रानी भी हमारे साथ, और शायद हर चीज हमारे फेवर में ये रिजल्ट हमें देखने को मिला। तो मतलब एकदम से उस समय घर का माहौल एकदम से अलग ही लेवल पे। बिल्कुल सर। फिर उस समय सब ऑलमोस्ट 11:30 बजे तक सब सो गए थे। फिर मेरे पापा के दुकान के टेलर है जी, तो वो भी आए। वो भी उस टाइम पे देखा, उनको बताया, तो वो भी बहुत खुश हुए उस टाइम पे। फिर भाई भी उठ गए थे, क्या बात है कि मेरा बड़े भाई, मैं सबसे छोटा हूँ, क्या बात हो गई। फिर उन्होंने भी बताया, मैं हमारे घर में होता है कि हम कुछ अच्छा होता है तो हम सबके बड़े के पाँव, जी तो जी। वो हो गया। तो हमारा डिस्कशन करते करते 1 बज गया, पूरे 1 बजे नाइट में था। और उस दिन तो नाइट में नींद भी नहीं आई सर एक्चुअली। पूरे रात भर मैं सोचता था अब कौन सा सेलेक्ट करना है, अब आगे क्या करना है, ठीक है फाइनली ये तो हो गया, अब आगे मुझे और कैसे करना है, जी। कौन सा एम सेलेक्ट करना है मुझे, कहाँ पे, ताकि मैं अपने लोगों का भी इलाज कर सकूं जो मेरे साथ थे। एग्जैक्टली।
जो आसपास हम साथ में, क्योंकि ईएसआई में हम उन्हीं अपने पेरेंट्स के ही देख सकते हैं, क्योंकि ईएसआई एक स्पेसिफिकली कार्ड होता है, तो वो जी। हम फैमिली मेंबर का ही करा सकते हैं, किसी और का नहीं कर सकते। तो करेक्ट। आगे इनके डिस्कशन किया, पड़ोस में भी हम गए, तो वो भी बहुत खुश हुए कि कम से कम हमारे पूरे गांव में किसी का नहीं हो रखा था, आज तक कोई गवर्नमेंट जॉब था ही नहीं। फिर पहला ही मैं इकलौता हूँ जिसका गवर्नमेंट जॉब लगा है। जी जी जी। चलो, ये अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि आपके इस रिजल्ट के पीछे आपका जो वो डेडिकेशन था ना, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो आप जीडीसी के साथ ही लगभग 1.5-2 साल से जुड़े हुए हैं। हाँ लगातार सर। मेहनत चली है। ठीक है, एक कोर्स फिर दूसरा कोर्स, एक जगह नहीं हुआ, थोड़ा अपसेट भी हाँ हुए, थोड़ा दुख भी हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि कहते हैं ना कि जब आप हार नहीं मानते हो ना, अपनी असफलताओं से सीखने की कोशिश करते हो, ना कि थक के बैठ जाने की, तो डेफिनेटली फिर आपको उसका फल कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलता है। और इस पूरे लंबी जर्नी में आपके लिए क्या क्या वो मोमेंट्स थे जिन्होंने आपको सिखाया, आपको रास्ता दिखाया, और कैसे यहाँ तक बढ़े फिर? सबसे पहले तो मैं अपने पिताजी का थैंक्स करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए, मतलब जमीन, हमारे कोई जमीन का भी मैटर था तो वो बहुत स्ट्रेसफुल रहे, तो उसके बावजूद भी उन्होंने मेरे को, मैं डबल शिफ्ट करने वाला था, जो 8 से 2 हमारी मोहल्ला क्लिनिक में दिल्ली में है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मैं भी जॉब करता हूँ। हाँ। तो मैं सोचा था कि घर की तंगी चल रही है तो मैं 2 बजे के बाद भी काम करूँ, तो उन्होंने मना कर दिया। हाँ, ये इतना स्पेसिफिक है, आप इतना ही करो, उसके बाद मैं देख लूंगा। हालांकि अभी भी कर्जा है, पर अब फाइनली हम दोनों मिलके कर सेटल अब कर सकते हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अभी पढ़ तू, बाकी मैं अभी देख लूंगा। धीरे धीरे मैं भी उनका सपोर्ट पूरा रहा। तो मैं उनके पापा को बहुत थैंक, हालांकि पूरे फैमिली मेंबर ने सपोर्ट किया, उनको बहुत धन्यवाद कहूंगा, इस उनकी वजह से मैं कर पाया। करेक्ट। क्योंकि और इस, हाँ, और ये पूरे मैंने जो 2 साल जीडीसी के साथ रहा और विश्वास रहा, वो भी सर आपकी वजह से, क्योंकि आपका जो पढ़ाने का तरीका था सर, मैं चाहे आपने मैंने जूरी साहब से पढ़ी और कोलोजी, जो अभी तक मैं चाहे भूलना चाहूंगी तो नहीं भूल सकता। किस तरह से ट्रेक, फोन नंबर 621111 के पूरा याद करा दिया आपने। करेक्ट है। क्योंकि देखो, पढ़ाई का तरीका ही होता है ना कि फनी बनाना। और आप हाँ सर। एक आध चीजों से कभी किसी चीज को आप ये नहीं कह सकते कि नहीं यार मेरे से नहीं होगा। आपका लास्ट एम्स का नहीं हुआ, आरआरबी में नहीं उतना अच्छा आया, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारी मेहनत नहीं है। ठीक है, मेहनत थी, हाँ कुछ कमियां रह गई होंगी, और उन्हीं को सुधारने की जरूरत है। और शायद इस बार हमने वही चीज कान की। आरआरबी में मैं भी ये कह रहा हूँ, कुछ मैं एक नंबर से रह गया। वही। आरआरबी बैंगलोर से मैंने भरा था, हाँ। तो मैं ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करता, तो 50 पॉइंट समथिंग कुछ गया था, 58 पॉइंट, तो मेरे 57.9 समथिंग कुछ रैंक आया था, मतलब एक नंबर से माइनर डिफरेंस था। हाँ, तो वो एक नंबर के भरपाई यहाँ सीधे 8 रैंक से यहाँ करके से दिखा। हाँ जी सर। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस जर्नी में आपके पढ़ाई के क्या क्या आपने मेनली रिसोर्सेज यूज किए, और कैसे उनको आपने अप्लाई किया, अगर आपके जूनियर्स इससे सीखना चाहें, क्योंकि अभी आरआरबी का एग्जाम भी सामने है, बहुत सारे बच्चे उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो कैसे आपने क्या क्या यूज किया? सबसे पहले मैं अपने जूनियर्स को मैं यही बताऊंगा कि जेडीसी का कोर्स परचेज करके, उसको जो है, अगर आपके पास टाइम है तो आप सारे क्लासेस को ऑनलाइन देखिए। हालांकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं पार्टीशन में ही 2 साल में ही करा हुआ, पर उनको मैं ये कहूंगा कि पूरा हुआ। और जीडीसी की जो मेरे लिए सबसे हेल्प हुई, फिंगरप्रिंट्स। आप क्लास लो पहले, फिर उसके नोट्स बनाओ जो बनना अपने हैंड राइटिंग से, और उस नोट्स के साथ जब आप पढ़ लो ना, तो क्विक रिवीजन एग्जाम के टाइम पे जीडीसी फिंगरप्रिंट्स बहुत हेल्पफुल है सर। उस टाइम पे मतलब कि आप समझो कि जो आप पूरे नोट्स को पढ़ोगे ना, और उसके बाद अपने फिंगरप्रिंट्स होगा, तो आपको मात्र 2 दिन में आप पूरे फिंगरप्रिंट्स को कवर कर सकते हो। करेक्ट है। और उससे एक, हाँ, उससे एक आपको है ना मोटिवेट भी होगा, और आप एंजाइटी से भी दूर रहोगे कि हाँ मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा। चलो, अच्छा, टेस्ट वगैरह कैसे आप देते थे इस दरमियान में? टेस्ट सर, मैं मतलब क्लिनिक पे ही रहता, तो कुछ मैंने टेस्ट भी परचेज किया था। तो मॉक भी देना बहुत जरूरी है, मॉक से हमें पता चलता है कि कितने हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं और क्या गलती कर रहे हैं, बार बार वो, ताकि हमें अब उस चीज को, मैं जैसे मॉक लगाता था, मॉक लगाते हुए मैं क्वेश्चन में रहता, हाँ ये चीज है गलती है, तो मैं पूरे इस चीज को ही रिवाइज करूँ और 4 बार करूँ, 5 बार करूँ, ताकि मेरे माइंड में सेट हो जाए।
कोलोजी हालांकि दिक्कत नहीं, क्योंकि कोलोजी का तरीका आपका पढ़ाने का सबसे बेस्ट था, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं कि हाँ इसके है स्टेरॉइड से ये बढ़ जाएगा तो कुछ ना कुछ डायबिटीज कहीं ना सोडियम। कहीं ट्रिक और निमोनिक्स और कॉन्सेप्ट मिलता ही हाँ रहेगा। सर, तो कॉलेज में तो मुझे नहीं लगता कि आपसे पढ़ने के बाद कोई दोबारा होगा। हाँ एक आध चैप्टर जैसे कि कोई वैल्यू याद रखना, उसमें है आप वो मैं लाइब्रेरी में एक पेजेस पे रख के, जैसे हाँ कि HDL एल कोलेस्ट्रॉल की 150 250, तो ये अपने एक पेज पे लिख के लाइब्रेरी में एक सीट पे अपने आगे लगा दो, और जब भी आप पढ़ो तो एक बार उस पर रिवाइज कर लो, वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। करेक्ट। और क्लास में इसलिए हमेशा बच्चों को बोलता हूँ पर्ची सिस्टम का यूज करना जरूरी है। पर्ची बनाना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, करना क्योंकि बिना पड़ेगा। रिवीजन के सिलेक्शन ये तो असंभव वाली चीज है ना। बट चलो, बहुत अच्छा लगा जयप्रकाश, आपके इस रिजल्ट से, आपके इस रैंक से। और मैं कहता हूं ना कि मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती है। आप दुनिया की हर चीज आपसे चुराई जा सकती है, लेकिन आपका नॉलेज, आपका टैलेंट और आपका एक्सपीरियंस वो कोई नहीं छीन सकता है। और शायद बिल्कुल उसी सर। के बल पे आज आपका ये रिजल्ट है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि अभी और भी ऐसे रिजल्ट आने बाकी हैं। हम भविष्य में और भी ऐसी चीजें करते रहेंगे। बस एक ही चीज कहूंगा बेटा, कि जो पढ़ो कॉन्सेप्ट बनाओ उनको, 1 मिनट के लिए, 1 दिन के लिए, 1 महीने के लिए नहीं, ऐसा चीजें होनी चाहिए जो आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाए, कि एक बार रिवीजन किया ना, दिमाग में आ जाए, अच्छा हाँ यहाँ पे ये ड्रग थी, यहाँ पे ये चीज हमने पढ़ा था, यहाँ पे ऐसी चीजें थी। और अगर इस चीज को कंटिन्यू रखोगे तो ऐसे बहुत सारी चीजें अभी आने बाकी हैं। मैं फिर से आपको और आपके पूरे परिवार को, पेरेंट्स तो देखो यार, हर बच्चे की मतलब कहते हैं ना, पेरेंट्स तो वो होते हैं ना जो अपने बच्चे के ऊपर जान भी नहीं छावर करते हैं, तो उन्होंने आपको सब बिल्कुल कुछ सर। करके दिया है। और आई होप आपके इस रिजल्ट से उनको सब कुछ तो नहीं, बहुत लेकिन हाँ खुश है। एक खुशी बहुत हाँ। मिली होगी कि हाँ मेरा बच्चा सही चला गया, है ना। और वहाँ और पूरे गांव में, जैसे हमारा छोटा सा ही गांव है, जी बॉर्डर पे पड़ता ही है, हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर पे उपकार जी जी। हुआ है। हाँ तो उसमें मतलब 400 500 घर है। तो उस घर में मतलब आसपास के लोग सब खुश हो गए, हाँ भाई इसको एम्स, तो दिल्ली में तब क्या सीट नहीं है, कुछ ही हाँ। एम्स में लगा ताकि हमारा भी काम होए। वो सजेशन दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि जो आसपास के लोग भी हमें। करेक्ट है। चलो, तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, सोसाइटी को अच्छी अच्छी चीजें देते रहो, और यही मेरी बेस्ट विशेष है आपके रिजल्ट के लिए। आपको एक बार फिर से तहे दिल से हमारे तो पूरे सर, जीडीसी टीम की तरफ से बधाई। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर ईयर। थैंक यू सर।